बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई क्लास 9 आज इंग्लिश का पेपर था। क्या ही पेपर था भाई, मज़ा आ गया इस लास्ट पेपर में। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस ने अपनी तमाम शिकायतें इस आखिरी पेपर में दूर कर दी। बहुत इजी पेपर था, इतना इजी पेपर था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आई होप कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आखिरी पेपर की बहुत खुशी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ख़ुसूसन आखिरी पेपर ऐसा रखा गया कि बच्चे खूब इंजॉय कर सकें। तो बहुत मज़े का पेपर था, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। ये एमसीक्यूज़ जो हैं, पहले हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। मैं एमसीक्यूज़ आपको आंसर बताता हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद आज पूरा पेपर जो है बैठकर इसको देखकर सॉल्व किया है। तो आप इसको गौर से देखिएगा। पहला था जी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? 571 ईस्वी में। दूसरा था, किस उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया? ठीक है, 63 ईयर्स की उम्र में। शाह लतीफ़ इज़ लवंगली कॉल्ड, प्यार से उन्हें क्या कहा जाता था? लाल लतीफ़। जमील्स ड्रीम वॉज टू ओपन अ हॉस्पिटल, ये हमने एमसीक्यूज़ किया भी था। शाह लतीफ़ वॉज बॉर्न ऑन 14 सफ़र। ठीक है। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर इन द सिटी यथरब ऑन 2 जुलाई 622। सेकेंड वाला ऑप्शन है। ठीक है। एन ऐसे विच डिस्क्राइब अ पर्सन, ये हमने रात भी बात की थी। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ शाह लतीफ़ वाज कलेक्टेड बाय मिर्ज़ा खलीज, लास्ट वाला खलीज। ठीक है, खलीज जिसको कहते हैं। अनिशली कायद-ए-आज़म वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग। मलेरिया पैरासाइट अटैक्स द रेड ब्लड सेल, ये हमने रात में भी इस पर बात हुई थी। मलेरिया इज़ रिकग्नाइज थ्रू हाई फीवर, ये भी रात में हमने एमसीक्यूज़ किया था। ठीक है। उसके बाद है मलेरिया हो गया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज़ इज़ सो दैट इन केस बी ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है, हम प्रॉपर इलाज कराएंगे तो फिर पता चलेगा बीमारी क्या है। अच्छा जी, इन सेवर केसेस ऑफ डेंगू ब्लीडिंग में अकर इन द गम्स एंड नोज़, ये भी हमने रात में एमसीक्यूज़ डिस्कस किया था, शायद मुझे याद पड़ता है। ठीक हो गया, बहुत अच्छे और बहुत इजी आपके एमसीक्यूज़ आए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है द फर्स्ट वूमेन, ये भी हमें बात हुई थी, बेगम जहां आरा शाहनवाज़। द नेम ऑफ कायद-ए-आज़म यंगर सिस्टर, ये सबको पता है, फातिमा जना। मादर मिल्लत मीन्स, ये भी रात में हमने बात हुई थी, मदर ऑफ़ द नेशन। द साइंट हु लिव्ड इन द जंगल वॉज वेरी वाइज। ठीक है, ये भी बात हुई थी शायद। द किंग वेंट टू सी द साइंट ऑल अलोन, अकेला गया था वो। विलेज हाउसेज वर मेड ऑफ मड। ठीक है। इन द विलेज द मीटिंग प्लेस वेयर मैन इज़ नोन एज ओताक। शाह अब्दुल लतीफ़ मैरिड 24 ईयर एज। शाह अब्दुल लतीफ़ जो है उनकी 24 साल की उम्र में वो शादी हुई। और मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय सर जॉन मार्शल। ओ गॉड मे लाइक द कैंडल बी द लाइफ, बच्चे ने ख्वाहिश की थी कि मैं रोशनी की तरह यानी शम्मा की तरह जलूँ। ठीक है, माइन। अच्छा, अ चाइल्ड इनवोकेशन जो है ये इलामा इकबाल साहब ने कंपोज की। और डॉक्टर सारा एंड जमील वांटेड टू अ डॉक्टर। स्प्रिंग इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द वेदर इज़ कंसीडर एज एब्सोल्युटली परफेक्ट। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, कायद-ए-आज़म साहब ने कहा था। इलामा इकबाल वेंट टू लंदन 1905। बल्किस बानो ईदी वॉज a train as a nurse। ठीक है, नर्स। हेलन केलर was able to speak again at the age of 10 years। The poem The Miller of the Dee was written by Charles Mackay। There dwelt a miller whole and bold beside the river of the Dee। ठीक है, ये भी कुछ बात है। अच्छा, जो लास्ट के अब हमारे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं ना 32 के बाद, ये बच्चों ने कुछ एमसीक्यूज़ गलत किए हैं, आप नोट कर लें। बिल्किस ईदी was awarded by the हिलाल इम्तियाज़। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली was appointed twice a minister of education। The Miller of the Dee had 3 children। Helen Keller's life changed completely in 7-year-old। At the first stage, the king called all his ministries। The Gudu Barrage was put in operation 4th February 1962। The Holy Prophet asked believers to migrate to Yathrib। उस टाइम नाम यथरब था। ठीक है। One of the most remarkable desert of the world is Sahara Desert। अच्छा जी, अब ये जो आंसर थे ये मेरे पास लिखे हुए हैं, आपने थोड़ा सा इन पे गौर करना है। मैंने कुछ आंसर्स को जो है वो रेड क्रॉस कर दिया है क्योंकि वो आंसर सही नहीं थे, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आंसर सही होंगे। ठीक है। पहला था ही कम्स बाय बस, तो नेगेटिव बनाना था, आपको मैंने बताया था ही डज़ नॉट कम बाय बस। फिर था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज़ फ्लाइंग अ काइट।
थर्ड था पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट में हैव की जगह हैड लग जाता है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। चेंज इनटू इंटरोगेटिव, आई एक्सरसाइज, ये पास्ट सिंपल था तो हम करेंगे डिड आई एक्सरसाइज। फिर था आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, तो इसको फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में बनाना था, तो भाई सिंपल फ्यूचर में बहुत इजी था, आई शैल। अब क्योंकि मैंने आपको बताया विल भी चल रहा है तो दोनों सही हैं, आई शैल या विल दोनों ठीक हैं, आई विल अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अच्छा जी, फिर है ही हैज़ बीन सेंट टू सऊदी अरेबिया टू परफॉर्म हज बाय हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो हिज पेरेंट्स हैव सेंट हिम to Saudi Arabia to perform Hajj. He is making a large table. A large table is being made by him. फिर है थर्ड, I have informed him. ठीक है, तो he has been informed by me. ठीक हो गया। अच्छा, यू प्ले वेल इन द मैच, तुम बहुत अच्छा खेले मैच में, आगे सवाल बनाना था, तो वो क्या सवाल करेगा, यू प्लेड वेल इन द मैच, डिड आई, क्या मैं भी, इस तरह का सवाल। डिड आई, यहाँ गलती से डिड यू लिखा हुआ है, डिड आई आएगा। शी सेज टू मी आई एम मेकिंग टी। ठीक है, तो देखें पहला जो है वो प्रेजेंट में है तो लास्ट का टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाउ सब्जेक्ट चेंज होगा। शी सेज टू मी, आई को शी से चेंज कर देंगे, शी इज़ मेकिंग टी। द टीचर सेड टू देम यू लर्न दिस लेसन। अब टीचर उनसे कह रहा है कि ये वाला लेसन याद करना है, तो टीचर एडवाइस कर रहा है, द टीचर एडवाइज टू देम टू लर्न दिस लेसन। बात समझ में आ गई। थर्ड है शी सेड दैट फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये बिल्कुल एक ट्रुथ है कि पानी के बगैर मछली ज़िंदा नहीं रह सकती, तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। शी सेड, इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है, ठीक है, वॉइस चेंज हो रही है। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक हो गया। फिर पंक्चुएशन है, इसका आई बड़ा, कराची का के बड़ा, लास्ट में पी पाकिस्तान का पी बड़ा और आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। फिर है यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ यू वर्कड हार्ड या इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, दोनों सही हैं। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। द मून कैन बी सीन बिटवीन टू हिल्स, दो मतलब पहाड़ों के बीच में से, दो छोटी चोटियों के बीच में से, बिटवीन। आई हैव 10 रुपीज़ इन माई पॉकेट। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ही इज़ एन MBA। देखें अब एम जो है वॉवेल नहीं है लेकिन आवाज़ अलिफ की दे रहा है, मैंने आपको समझाया था MBA, तो एन MBA आएगा। ठीक है। और द बॉय इन द ब्लू शर्ट, ये भी बात मैंने आपको बताई थी आर्टिकल की कि ख़ास बच्चे की तरफ निशानदेही, ब्लू शर्ट, जैसे हमने येलो मैंगो किया था, तो द बॉय। ठीक है। फिर है प्रीफिक्स करने, पहले वर्ड ऐड करना है। द पब्लिशर हैड टू मिस प्रिंट। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट आएगा। और नेक्स्ट में आएगा एन अनहेल्दी पर्सन। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ये भी मैंने आपको सिखाए थे, ज़रूर आपने कर लिए होंगे। काशिफ ऑलवेज ट्राइज टू वर्क एफिशिएंटली, ट्राइज जो है यहाँ पे भाई वर्ब है। सेकंड है आई वाज एट द डोर, एट जो है वो प्रीपोजिशन है। थर्ड है ही फ्लाइज अ काइट, काइट क्या है भाई, नाउन है। शी राइट्स वेरी नीटली, वेरी क्या है भाई, एडजेक्टिव है, अगर वो नीटली को टिक कर देता तो वो एडवर्ब हो जाता। पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल कंट्री, ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि पाकिस्तान नाउन है। फिर है भाई ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। अच्छा, ये पैराग्राफ बड़ा अजीबो गरीब था लेकिन मतलब सही था। हम जैसे ही नल खोलते हैं ताज़ा पानी आता है, हम बटन दबाते हैं रोशनी हो जाती है या लाइट ऑन हो जाती है। गलियों की सफाई और गंदगी और कचरे को साफ़ करना सिर्फ मुनज़्ज़म माशरे में मुमकिन होता है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और ट्रेनें इज्तमाई कोशिशों के तमाम फ़वाइद हैं। तब रेडियो और टीवी दोनों हमें तफरी और हिदायत फराम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट 8 था, इसमें भी बहुत इजी, आपको क्वेश्चन नहीं दिए थे कि कोई आपने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने थे, बल्कि सिर्फ आपको एक एक वन वर्ड का आंसर जो है वो टिक करना था, ऑप्शन में दिया हुआ था। पहला था द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इज़ राइस प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। दूसरा था द 3 मेन क्रॉप्स ऑन विच ह्यूमन बींग्स लार्जली डिपेंड एज अ फूड, वीट, कॉर्न और राइस। थर्ड है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप एट द ग्लोबल लेवल इज़ राइस। Each year Pakistan produce rice an average of 6 million tons
आफ्टर वीट एंड कॉटन द थर्ड लार्जेस्ट क्रॉप इन पाकिस्तान इज़ राइस। ठीक है, बहुत ही इजी आसान पेपर था, बहुत खुशी हुई और मुझे मालूम है इंशाल्लाह सब ने 100% और 100 मार्क्स का पेपर किया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर सेंड कीजिएगा और बताइएगा। और अब ये भी खुशी कि आप लोगों के पेपर भाई एंड हो गए हैं, अब आपने एंजॉयमेंट करनी है बिल्कुल, अब आप फ्री हैं। लेकिन मेरे चैनल से कांटेक्ट में रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें इन्फॉर्म करता रहूँगा कि आपने इन छुट्टियों में क्या करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये भी डिस्कस होंगी। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल से जुड़िए रहिएगा और कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।